झारखंड का पश्चिम सिंहभूम जिला, घने जंगल, लाल मिट्टी की पगडंडियाँ, पहाड़ियों से घिरे छोटे छोटे आदिवासी गांव। बाहर से देखने पर यह इलाका प्रकृति की गोद में बसा शांत प्रदेश लगता है, लेकिन इसी शांति के भीतर सदियों पुराना अंधविश्वास आज भी जिंदा है। और कभी कभी वही अंधविश्वास इंसान को हैवान बना देता है। गांव का नाम ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ऐसी घटना किसी एक गांव तक सीमित नहीं है। इसी गांव में रहती थी 32 साल की एक महिला, सीधी सादी, कम बोलने वाली और अपने परिवार तक सीमित। कुछ महीने पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया था, जो अब सिर्फ 2 महीने का था। माँ के चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में अपने बच्चे के लिए अनगिनत सपने थे। उसका पति रोजगार के लिए अक्सर बाहर रहता था। जंगल से लकड़ी लाना, खेतों में मजदूरी करना, यही जीवन था। महिला अपना अधिकतर समय घर और बच्चे के साथ बिताती थी। गांव में उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन अंधविश्वास को किसी दुश्मनी की ज़रूरत नहीं होती। उसे बस एक बहाना चाहिए। कुछ हफ्तों से गांव में हालात ठीक नहीं थे। किसी के घर की गाय मर गई, एक बुजुर्ग अचानक बीमार पड़ गया, 2 बच्चों को तेज बुखार हो गया, फसल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। इन सब घटनाओं ने गांव में डर फैला दिया। डर जब समझ से बड़ा हो जाता है, तब इंसान कारण नहीं ढूंढता, बल्कि किसी को दोषी ढूंढता है। गांव के ओझा और कुछ बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, ये सब किसी डायन की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे शक की निगाहें उस महिला पर टिकने लगी। वजहें भी बनाने जाने लगी। वह ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, उसकी आंखें अजीब है। उसके बच्चे के जन्म के बाद ही गांव में अनहोनी हो रही है। महिला को पहले इन बातों की भनक नहीं लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि लोग उससे कतराने लगे हैं। वहाँ के महिलाएं उससे बातचीत बंद करने लगी। बच्चे उसके घर के पास भी नहीं आते। पीठ पीछे फुसफुसाहटें होने लगी। वह डर गई। उसने अपने पति से फ़ोन पर बात की, लेकिन उसने कहा, गांव की बातें हैं, ध्यान मत दो। उसे क्या पता था कि गांव की ये बातें उसकी ज़िंदगी का फैसला करने वाली है। एक रात गांव में अचानक बैठक बुलाई गई, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सुनवाई के। महिला को बच्चे के साथ बुलाया गया। ओझा ने ऊंची आवाज़ में कहा, यही डायन है, इसके रहते गांव बर्बाद हो जाएगा। महिला रोने लगी। उसने बच्चे को भी सीने से लगाकर कहा, मैं माँ हूँ, मुझे क्यों सजा दोगे? मेरे बच्चे ने क्या किया? उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती रही, लेकिन भीड़ के कान बंद थे। डर, अंधविश्वास और भीड़ का उन्माद तीनों मिलकर इंसानियत को कुचल चुके थे। भीड़ ने उसे गांव से बाहर जंगल की ओर घसीटा। बच्चा डर के मारे लगातार रो रहा था। महिला रह रह कर बेहोश हो रही थी। किसी ने एक पल को भी नहीं सोचा कि ये भी इंसान है। किसी ने ये नहीं सोचा कि कानून है, प्रशासन है। उस रात गांव में सिर्फ अंधविश्वास का राज था। जो हुआ वो शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। माँ और उसके 2 महीने के बच्चे को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। सुबह जब जंगल से धुआं उड़ता देखा गया, तब गांव के कुछ लोग सहम गए। खबर धीरे धीरे बाहर पहुंची।
पुलिस प्रशासन हरकत में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कुछ फरार हो गए। जांच शुरू हुई, बयान दर्ज हुए, फाइलें बनी, लेकिन सवाल वहीं रह गया, क्या कानून उस मासूम बच्चे की जान लौटा सकता है? क्या कोई सजा उस माँ की चीखों का जवाब दे सकती है? यह सिर्फ एक घटना नहीं, ये कहानी सिर्फ पश्चिम सिंहभूम की नहीं है, ये उस भारत की सच्चाई है जहां आज भी डायन प्रथा, ओझागुनी, अंधविश्वास जिंदा है। हर साल ऐसी कई महिलाएं सिर्फ इसलिए मार दी जाती है क्योंकि वे कमज़ोर है, अकेली है या किसी की समझ से अलग है। उस माँ का नाम अब पुलिस फाइलें में दर्ज है। उस बच्चे की पहचान सिर्फ प्रीत बनकर रह गई। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।